हेलो फ्रेंड्स, द रोजगार प्लस चैनल में आपका स्वागत है। आज की वैकेंसी है परमानेंट गवर्नमेंट टीचर्स की और इसमें जो टोटल पोस्ट बताई जा रही है वो 7540 पोस्ट है। सैलरी जो है वो 52,000 पर मंथ के अप्रॉक्सीमेट सैलरी बताई जा रही है। एज ग्रुप जो है वो 21 to 38 ईयर्स वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं और इसको आपको ऑनलाइन मोड में ही अप्लाई करना है। वैकेंसी की डिटेल जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल के थ्रू से आप और भी किसी तरीके की जॉब से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाना चाहते हैं तो आप इसको कमेंट सेक्शन में जरूर करके कमेंट करके मुझे हमें बताएं हमारे चैनल्स को। तो आइए वैकेंसी की डिटेल जान लेते हैं। ये वैकेंसी उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भुवनेश्वर से आई है। रिक्रूटमेंट फॉर 7,540 पोस्ट ऑफ द रेगुलर टीचर्स फॉर द गवर्नमेंट ऑफ सेकेंडरी स्कूल्स अंडर द S&ME डिपार्टमेंट ओडिशा भुवनेश्वर। ये रेगुलर टीचर की वैकेंसी बता रहे हैं इसमें उड़ीसा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू से। इसकी जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन डेट है वो 11 दिसंबर 2022 को स्टार्ट होगी और जो इसकी एंड डेट है वो 9 दिसंबर 2023 को इसका एंड एप्लीकेशन का लास्ट डेट है। ऑनलाइन मोड थ्रू द वेबसाइट www.ossc.gov.in पर जाकर इसको आपको अप्लाई करना है। नो फिजिकल कॉपी और हार्ड कॉपी ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म नीड्स टू बी सबमिटेड बाय द एप्लीकेंट। मतलब आपको हार्ड कॉपी या फिजिकल कॉपी आपको सबमिट भेजना वहाँ पे नहीं है, आपको वन एंड ओनली ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। देख लेते हैं वैकेंसी की डिटेल। वैकेंसी की डिटेल जो टीजीटी पोस्ट में है वो आर्ट्स, पीसीएम और सीबीजेड के लिए है। तो यहाँ पे आर्ट्स डिपार्टमेंट, पीसीएम जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और सीबीजेड का मतलब केमिस्ट्री, बायोलॉजी और जूलॉजी से रिलेट वाले पोस्ट्स हैं। इसमें जो पे स्केल्स बताई जा रही है वो 35,400 पर मंथ बताया जा रहा है और ये लेवल 9 का पोस्ट है। ये सिर्फ आपका जो बेसिक सैलरी की बात हो रही है, इसमें जो आपका डीए वगैरह को एडजस्ट करके ये 52,000 के अप्रॉक्सीमेट आपकी जो सैलरी बनेगी। नेक्स्ट जो वैकेंसी की नेक्स्ट जो टीचर की रिक्रूटमेंट है वो हिंदी टीचर्स, संस्कृत टीचर, तेलुगु टीचर, उर्दू टीचर की बताई जा रही है। उसमें भी जो पे स्केल है वो 35,400 पर मंथ और ये लेवल 9 का पोस्ट बताया जा रहा है। थर्ड जो टीचर रिक्रूटमेंट है वो फिजिकल एजुकेशन टीचर्स का बताया जा रहा है। उसमें जो सैलरी बन रही है वो 29,200 पर मंथ और लेवल 8 का ये पोस्ट बताया जा रहा है। इसमें जो एज लिमिट है वो है 21 ईयर्स टू 38 ईयर्स वाले इसको अप्लाई कर सकते हैं। ये फॉर जनरल ग्रुप के लिए मैं बता रहा हूँ। आगे देख लेते हैं। इसमें जो टोटल पोस्ट आप देख पा रहे हैं टीजीटी आर्ट सेक्शन में ये 1970 पोस्ट है। टीजीटी पीसीएम में 1419 पोस्ट है। टीजीटी सीबीजेड में 1205 पोस्ट है। हिंदी टीचर्स में 1352 पोस्ट, संस्कृत में 723 पोस्ट, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर में 841 पोस्ट, तेलुगु में 6 पोस्ट और उर्दू में 24 पोस्ट बताया जा रहा है। जो टोटल रिक्रूटमेंट है वो 7540 पोस्ट की बताई जा रही है। आगे देख लेते हैं। अब इसके क्वालिफिकेशंस डिटेल्स को भी थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। टीजीटी आर्ट्स के लिए आप यदि इसको अप्लाई कर रहे हैं तो आपका जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है बैचलर डिग्री इन आर्ट्स, कॉमर्स और शास्त्रीय संस्कृत डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी होना चाहिए विथ 2 स्कूल सब्जेक्ट्स, 50% मार्क्स इन एग्रीगेट। मतलब टोटल जो आपका मार्क्स होना चाहिए वो 4% 50 मार्क्स होना चाहिए जनरल कैंडिडेट्स के लिए। साथ में आपका बीएड एमएड फ्रॉम एनी एनसीटी इंस्टीट्यूशन। मतलब आपका बैचलर्स डिग्री प्लस बीएड इसमें होना आपका कंपलसरी है आपको टीजीटी आर्ट्स में अप्लाई करने के लिए। अच्छा, स्कूल में जो भी सब्जेक्ट होगा वही आपका ग्रेजुएशन में भी वो 2 सब्जेक्ट आपका कंटिन्यू होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट आपके बैचलर्स डिग्री में होना जरूरी है। आगे देख लेते हैं। टीजीटी साइंस पीसीएम में बैचलर्स डिग्री इन साइंस, बीटेक बीई विद 2 स्कूल सब्जेक्ट एज डिफाइंड एज द प्रोविजन हेयर अंडर फ्रॉम द। और इसमें भी 50% मार्क्स का रिक्वायरमेंट बताया जा रहा है। जो आपका टोटल एवरेज जो परसेंटेज है 50% होना चाहिए आपका बैचलर्स डिग्री, साथ में बीएड होना चाहिए। और आगे देख लेते हैं। टीजीटी साइंस एंड सीबीजेड में जो है मतलब केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी में
उसमें भी आपका 4 years BSc और B.Ed फ्रॉम एनी NCT ऑर्गेनाइज इंस्टीट्यूशन फ्रॉम द 2 स्कूल सब्जेक्ट 50% मार्क्स, उसमें 50% मार्क्स आपका होना जरूरी बताया जा रहा है। मतलब सब में जो आपका मिनिमम जो क्राइटेरिया वो 50% का फुलफिल करना, साथ में आपका B.Ed होना कंपलसरी है इसको अप्लाई करने के लिए। साथ में 2 सब्जेक्ट आपका जो भी यहाँ पे से जो भी सब्जेक्ट्स बताए जा रहे हैं जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो 2 सब्जेक्ट आपके ग्रेजुएशन लेवल में होने चाहिए। नेक्स्ट जो है तेलुगु में भी सेमी रिक्वायरमेंट बताया जा रहा है। क्लासिकल टीचर संस्कृत में भी सेम ही चीज़ है, 50% मार्क्स आपका बैचलर्स डिग्री में होना चाहिए विद संस्कृत, और साथ में B.Ed का होना कंपलसरी बताया जा रहा है। हिंदी टीचर में भी सेम ही है। PET में फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर में +2 और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। इसमें या तो आपका बैचलर इन फिजिकल एजुकेशन या तो आपका मास्टर्स इन फिजिकल एजुकेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड या यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, या डिप्लोमा इन फिजिकल एजुकेशन भी होने से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। कैंडिडेट मस्ट हैव ओडिशा सेकेंडरी स्कूल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, मतलब जिसको हम उड़ीसा टेट बोलते हैं, आपका वो क्वालिफाइड होना जरूरी है, तभी आप इस वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हो। यदि आप उड़ीसा टेट आप टेट क्लियर नहीं भी किए हो तो उसमें एक अपॉर्चुनिटी बताया ये भी गया है, प्रोवाइडेड दैट द कैंडिडेट हु विल अपीयर इन द उड़ीसा टेट 2022 कैन आल्सो अपीयर इन द रिक्रूटमेंट एग्जाम, बट दे विल अपीयर टू हैव प्रोड्यूस उड़ीसा टेट pass certificate at the time of the verification of documents, failing which will shall not consider as eligible selection। मतलब जब आप इस एग्जाम में क्वालिफाई करके जब आपका इंटरव्यू सिलेक्शन होगा उस टाइम में आपका अभी जो एग्जाम आप दोगे वो आपका क्लियर होना चाहिए, मतलब वो पास क्लियर होने वाले सर्टिफिकेट को आपको एट द टाइम ऑफ द इंटरव्यू आपको शो करना होगा। तो यदि आप उड़ीसा टेट क्लियर अभी तक नहीं किए हैं तो इसमें बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत बड़ा पोस्ट है। आप उड़ीसा टेट की भी अभी रिसेंटली उड़ीसा टेट की भी नोटिफिकेशन रिसेंटली आ चुकी है। आप इस वैकेंसी को फिल करने के बाद आप उड़ीसा टेट की वैकेंसी को आप फिल कर दें और इस एग्ज़ाम में आप इसको आप फिल करने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। एग्जामिनेशन जो है वो 2 लेवल में होगा आपका, एक प्रिलिमिनरी एग्जाम होगा और एक आपका स्टेज 2 मेन रिटन एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा, मतलब ये 2 स्टेज में एग्जाम होने के बाद थर्ड में आपका जो इंटरव्यू सर्टिफिकेट वेरिफिकेशन होगा। यदि आपको हमारे दी गई जानकारी से आप संतुष्ट है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब बटन के बगल में जो बेल आइकन है उसको क्लिक करना ना भूलें ताकि सबसे पहले जॉब अपडेट्स पा सकें।